हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KCL एंड KVL। KCL का मतलब किरचॉफ का धारा नियम, किसी भी संधि पर या नोड पर परिपथ में समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं का योग। KVL किसी बंद पास में, किरचॉफ वोल्टेज नियम है, बंद पास में समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इन पर आधारित हम कुछ प्रश्न करेंगे। इससे एक सर्किट बनाते हैं। मान लीजिए ये एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, EMF 5 वोल्ट। दूसरा सेल लिया जाता है इस तरह से जुड़ा हो, जिसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम, EMF 6 वोल्ट। इसका EMF 6 वोल्ट, इसका 5 वोल्ट। एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया। इस तरह से डॉट डॉट बनाने का मतलब ये सेल का एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है। इस तरह से उसको लिखा जाता है कि इसका विद्युत वाहक बल क्या है और उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है। एक सेल और जोड़ देते हैं। ये मान लीजिए 3 वोल्ट का है। मान लीजिए ये 2 ओम का ये भी है या 1 ओम का है आंतरिक प्रतिरोध। इसको किसी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। R, इसमें जो धारा फ्लो होगी उसका मान निकालना है, यानी इस चित्र में धारा का मान निकालिए। प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। अब प्रॉब्लम होती है कि इसमें धारा क्लॉकवाइज बहेगी कि एंटी क्लॉकवाइज। कोई समस्या नहीं है, आप क्लॉकवाइज मान लीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज मान लीजिए। हल करेंगे, क्लॉकवाइज माने हैं वैल्यू नेगेटिव आती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी। एंटी क्लॉकवाइज हमने एज्यूम किया है वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मतलब क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगी। तो ये मान लीजिए कि इसमें करंट किसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ये धारा क्या है? I। A है, B है, इसी तरह से ये मान लीजिए C है, ये D है। तो किरचॉफ का नियम लगाइए। लूप एक ही लूप है, सिंपल लूप है, A B C D A में। यानी हम चल कैसे रहे हैं? इस तरह से क्लॉकवाइज चल रहे हैं। हमने बताया था किरचॉफ के नियम में इसका मतलब होता है कि VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VD माइनस VA इज इक्वल टू 0। उल्टा भी लिख सकते हैं, VB माइनस VA, VC माइनस VB, VA माइनस VD। या तो सब पहले में से यहाँ का विभवांतर, फिर यहाँ से यहाँ का विभवांतर घटाइए, यहाँ से यहाँ का, फिर यहाँ से यहाँ का। मतलब क्रम नहीं बदलना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत आएगा। और विभवांतर धारा इस तरह से जा रही है, हमने मान लिया है, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कम है। धारा I है तो यानी यहाँ से यहाँ का विभवांतर IR मतलब 2I। ये निगेटिव है मतलब लोअर पोटेंशियल है, इस तरफ का पॉजिटिव है, यानी -6 प्लस, अच्छा यहाँ प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल कम है, यानी +5।
इस दिशा में करंट जा रही है, रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ का कम है, यानी प्लस धारा की दिशा में चलना जिसको कहते हैं। इसका रेजिस्टेंस 1 है, करंट का मान I है, 1 × I। यहाँ पर आइए, फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, और यहाँ पर देखेंगे ये नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, तो यानी +3। इसी दिशा में करंट जा रही है, 1 ओम रेजिस्टेंस है, यानी +IR, मतलब I × 1। इधर आइए, I करंट फ्लो हो रही है, यहाँ कुछ नहीं लगा है, इसी दिशा में हम चल रहे हैं, यानी +IR। R का मान लीजिए 5 ओम है, × 5 = 0। इसको दूसरे शब्दों में हम लोग कहते हैं कि आप जिस दिशा में चल रहे हैं, अगर करंट रेजिस्टेंस में इसी दिशा में चल रही है तो पॉजिटिव लिखा जाएगा। चलते वक्त सेल का नेगेटिव टर्मिनल मिला तो नेगेटिव लिखिए, पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो पॉजिटिव रखिए। इस दिशा में चल रहे हैं, इसमें इस तरफ से अगर हम चलते, सेल के विपरीत चलते, तो सारे रेजिस्टेंस पर जो मल्टीप्लिकेशन है 2I 1I 1I, ये सारा नेगेटिव होता, और जो सेल पॉजिटिव हमने लिखा है इधर से आएंगे तो इधर से नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा और इसका पॉजिटिव मिलेगा, यानी पूरे समीकरण में माइनस से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसको हल कर लीजिए, 2I 1I 1I, यानी 4I, एक यहाँ भी है 5, 9I, 5 1 6 1 7 2 9। इनको देखिए, -6 +5 +3, तो 5 3 8 और -6 यानी +2 = 0। 9I = -2, I = -2/9। -2/9 का मान ऋणात्मक I होने का मतलब जो हमने एक धारा की दिशा माना है वो उसके विपरीत धारा होगी। दिस इम्प्लाइज 2/9 एम्पीयर की धारा इस तरफ फ्लो करेगी, B to A, A to D, D to C, C to A, इस तरह से प्रवाहित होती है। अगर हम धारा की दिशा ऐसे मान लिए होते तो ये वैल्यू पॉजिटिव आती, पर धारा की दिशा हमने इस तरफ मान लिया था इसलिए वैल्यू नेगेटिव आई, जिसका मतलब हुआ कि जो हमने कन्वेंशन माना है वो गलत है, मतलब उसके विपरीत वैल्यू होगी, वो है -2/9। वैसे भी ध्यान दीजिए, 2 सेल हैं जिनका एक पास +5 वोल्ट 3 वोल्ट, इधर पॉजिटिव सिरा इधर पॉजिटिव सिरा, 5 3 8 वोल्ट है। इसके विपरीत एक सेल लग रहा है जो 6 वोल्ट का है, यानी इस डायरेक्शन का EMF ज़्यादा है, इस डायरेक्शन का कम है। हालांकि EMF वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, उसको हम डायरेक्शनल नहीं बता सकते हैं, कह सकते हैं, पर समझ सकते हैं इस तरह से। और किरचॉफ का नियम लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली जो सही होगा वो मैथमेटिकली सॉल्व होकर आ जाएगा। हमने एक दूसरा न्यूमेरिकल लिखा है जिसमें कुछ सेलें सीरीज में है और कुछ सेलें समांतर में जुड़ी दिख रही होंगी। कैसे भी जुड़ी हो इससे कोई मतलब नहीं है, सीरीज समांतर का अगला वीडियो हम बनाएंगे। ये 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट, 1 ओम 2 ओम 1 ओम, 4 वोल्ट 2 ओम 2 ओम 6 ओम। फिगर दिख रहा होगा, क्लियरली दिखना भी चाहिए। अब इसमें रेजिस्टेंस 6 ओम के रेजिस्टेंस में धारा निकालनी है, यानी टोटल करंट निकालनी है। तो एज्यूम कर लेंगे कि इन सब से करंट मिल रही है। इधर से मान लीजिए I1 मिल रही है, यहाँ से I2 मिल रही है और यहाँ से I3। कोई भी वैल्यू गलत मान ली गई होगी तो सॉल्व करने के बाद वो माइनस में आ जाएगी, उसकी दिशा हम लिख देंगे एक प्रश्न में कि इस तरफ से इस तरफ होगी। ये तीनों यहाँ आके मिलेंगी तो इस तरफ जो करंट होगी I, किरचॉफ करंट लॉ से इस I का मान होगा
I1 प्लस I2 प्लस I3। I इज इक्वल टू हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1 जा रहा है तो I1 आएगा भी इसमें I2 और इसमें I3। ये बन गया। डिफरेंट डिफरेंट लूप बना के हमको सॉल्व करने हैं। ध्यान दीजिए, इस पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, इसका नाम हम A लिख दे रहे हैं, इसका B, इसका C, इस पॉइंट का कहाँ गया D, इस पॉइंट का नाम E, इस पॉइंट का नाम F। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं भी देखिएगा। अब ये लाइन ऊपर हो या ये लाइन ऊपर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी लाइन इसमें ऊपर नीचे हो जाएंगी क्योंकि ये समांतर जुड़ी हुई हैं, पर हमको जो दिखेगा उसमें फ़र्क पड़ेगा। अब हम 3 फिगर बनाएंगे जिसमें हम, एक तो ये बना हुआ है जिसमें कि ये वाला एकदम नीचे है। 2 हम फिगर बनाएंगे जिसमें एक बार इसको नीचे करेंगे और फिर एक बार इसको नीचे करेंगे। चित्र देखिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये चित्र है। इस लाइन में जो जुड़ा है यहाँ ऊपर है, इस लाइन में जो जुड़ा है वो यहाँ पर नीचे है। इस वाले फिगर में जो बीच में जुड़ा है वह नीचे है, बाकी 2 ऊपर हैं। तो ऐसा नहीं है कि तार को ऊपर नीचे कर देने से करंट की मात्रा बदलती है या करंट की वैल्यू बदलती है। करंट की वैल्यू तभी बदलेगी जब वोल्टेज बदले, मतलब बैटरी का ईएमएफ बदले या बैटरी का आंतरिक सेल बदले। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ है? एक्चुअली हम दिखाना चाहते हैं कि ये एक लूप जिस तरह से बन रहा है जिसमें ये और ये सेल आ रहे हैं, ठीक उसी तरह से ये लूप भी बन रहा है जिसमें ये और ये सेल आ रहे हैं, और एक ये लूप बन रहा है जिसमें बीच वाला सेल आ रहा है। तो अभी हम यहाँ से आप डायरेक्ट लिखते कि लूप P C D Q R S में, तो सवाल उठता कि ये बीच वाला यहाँ है तो ये बंद लूप कैसे बन रहा है। ये भी एक लूप बन रहा है क्योंकि ये जो है ऊपर किया जा सकता है, वायर्स जुड़े हुए हैं उसी तरह से। तो 3 लूप यहाँ पर हम बनाएंगे। पहला लूप यहाँ है, तो यानी बंद पास, इसकी बात करते हैं। कहीं से भी शुरू करते हैं, P से शुरू करते हैं, तो P से S धारा I फ्लो हो रही है, S से R, R से Q, Q से इसमें Q से F, F से आप डायरेक्ट फिर आ जाइए E, और E से फिर कहाँ पहुँचाइए P। हम इसकी बात कर रहे हैं। ये I3 करंट अगर दे रहा है तो इधर से I3, यानी इसमें I3 और इसमें I3। इस लूप में यानी हम P से S आएंगे, कुछ नहीं लगा है, S to R जाएंगे, जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में करंट है, यानी 6I। ऐसे इधर आइए, फिर इधर आइए I3। इसमें इस रेजिस्टेंस में करंट इसी डायरेक्शन में है, हम इसी डायरेक्शन में मूव भी कर रहे हैं। मूव करने का तरीका हमारा ये है। तो 2I3 प्लस 2I3 इसी दिशा में चल रहे हैं। नेगेटिव टर्मिनल पहले मिल रहा है, इस टेक्निक से करिए तो -2। फिर आगे बढ़ेंगे, जिस दिशा में हम जा रहे हैं रेजिस्टेंस में करंट उसी दिशा में है, 3I3। ये माइनस टर्मिनल पहले मिला, यानी -4, बाद में कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 0। I को हम I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं। 6I1 प्लस, 1 मिनट ऐसे रहने दीजिए, इसको I3 है, I3 रहने दीजिए, या I1 प्लस I2 लिख देंगे तो कम से कम समीकरण हमारा बना रहेगा। I3 प्लस 2I3 प्लस 3I3
इज इक्वल टू 4 2 6। इक्वेशन क्या हो गया, I1 यहाँ अकेले है यानी 6I1, I2 यहाँ भी है यहाँ भी है, 6I2 प्लस 2I2 8I2, I3 यहाँ भी है यहाँ भी है, 6I3 मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस 3I3 यानी 9I3, ये I3 है बराबर 6। समीकरण नंबर बन गया 1। अब हम डायरेक्ट जैसे इस लूप में चले हैं, डायरेक्टली अगर हम लिखते हैं कि हम अब इस लूप में चलेंगे तो ये सवाल उठता कि ये बीच वाले कहाँ गए, ये लूप कैसे बन गया। तो ये ऐसे बन गया, समझने का तरीका है ये। यानी अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लूप इसकी, बंद पास PQRS ये है। अब ऐसे करंट जो है ए से सिरे से I1 मिल रही थी, सिरे से I2 मिल रही थी और इधर से I3। तो अब हम इसकी बात करेंगे। टोटल करंट I है, I फ्लो हो रही है, इधर I1, इधर I2, इधर I3। तो हम इस लूप की बात कर रहे हैं। बंद पास P S R Q B A P में। इस फिगर को बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल आते हैं तो डायरेक्ट इस फिगर से भी लिख सकते हैं कि लूप P S R Q B A P में। कोई दिक्कत नहीं है, कापी जांचने वाला ये जानता है कि इस तरह का भी लूप यहाँ पर फार्म हो रहा है क्योंकि ये तीनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। आपको दिखाने के लिए हमने ये फिगर बना दिया है जिसमें ये लूप बन गया इस तरह से, जो इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि हाँ ये भी एक लूप हो सकता है। तो ऐसे आएंगे, P से I, P से S, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, 6I, आगे बढ़िए, इधर आइए, प्लस 1I1, नेगेटिव टर्मिनल पहले मिला, -2 प्लस 1I1, करंट इधर जा रही है, फिर नेगेटिव टर्मिनल पहले मिला तो -2, बस बराबर 0। अब हम इस फिगर को मिटा दे रहे हैं क्योंकि लिखने की जगह हमको नहीं मिल रही है। यहाँ से I की जगह I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख दीजिए। 6I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I1 प्लस I1। इस इक्वेशन में ध्यान दीजिए, दोनों I3 है। 6I1 प्लस 6I2 करिए, 3 2 5 और 6 11 I3 कर दीजिए। इसको सुधार लीजिए, ये दोनों I3 थी, हमने इसमें 8 I2 कर दिया था। वो अभी ख्याल आया जब यहाँ दोनों I1 आए, क्योंकि एक किसी भी शाखा में धारा I1 है या I2 है अथवा I3 है। तो 6I1 और ये 2I1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 2 4, 8I1 प्लस 6I2 प्लस 6I3 इज इक्वल टू 4। समीकरण नंबर 2। इसी तरह से अब इसमें आएंगे। ये इसको नीचे हमने बनाया है, डायरेक्ट इस फिगर से भी लिख सकते हैं कि इस लूप में या इस लूप में या इस लूप में, पर इस फिगर में स्पष्ट तो दिख नहीं रहा था, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था, इसलिए हमने 3 फिगर बनाया। इस लूप की बात करते हैं। ये P है, Q है, R है और ये S है। करंट की वैल्यू I है,
यहाँ से I1 करंट मिल रही थी, यहाँ से I2 और यहाँ से I3, वो पहले से मान लिया गया है। इसकी बात करते हैं, बंद पास PRSQDC कर दीजिए डायरेक्ट P में, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें आ जाते हैं तो इसमें 6I उसी दिशा में चल रहे हैं जिस दिशा में करंट है, चलने का डायरेक्शन हमारा यही है, जिस डायरेक्शन में चलना है इसको उसी डायरेक्शन में लिखा करेंगे। इधर से आएंगे, इसमें जो करंट है वो I2 है, यानी 2I2 -2, इसमें जो करंट है इसी दिशा में है, यानी 1 × I2, ये प्लस सिरा पहले मिला, +3, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ लगा ही नहीं है, यानी बराबर 0। I को I1 + I2 + I3 लिख दीजिए, I1 + I2 प्लस स्मॉल में सब लिखिए, +2I2 + I2, 3 में से 2 घटाएंगे, +1 आएगा, उस तरफ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। 6I1 + 6I2 + 2 1 3I2, यानी 9I2 + 6I3 हो गया -1। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। तो 3 समीकरण बन गए हैं। तीन समीकरण में पहला हमारा है ये 6I1 + 6I2 + 11I3 = 6। दूसरा है 8I1 + 6I2 + 6I3 है 4, समीकरण नंबर 2। इसमें 2 से भाग भी दे सकते हैं, क्योंकि ये 2, 6, 6 और 4 है। ठीक है, आगे देख लेंगे। तीसरा है 6I1 + 9I2 + 6I3 = -1, समीकरण नंबर 3। अब जिन इक्वेशंस को सॉल्व करना, आप किसी भी तरह से सॉल्व करिए, मतलब I1, I2 और I3 का मान निकालिए। आसान होता है कि एक जगह से निकाल के दूसरी जगह रखा जाए, पर इसमें निकाल के रखने लायक दिख नहीं रहा है, तो दो दो इक्वेशंस को घटाते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर इसमें से इसको इसलिए घटा रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 में से 8 घटाएंगे -2I1 + 0, 11 में से 6 गया 5, 5I3 = 2। ये गया I2, I1 और I3 में रिलेशन। 2 में से 3 को घटा दीजिए, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 करने पर ये समीकरण बना लेंगे। कोई भी क्या कहते हैं प्रश्न हल करेंगे तो फिर उनको हल करना, ये मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है, उसको देख के आप किसी भी तरह से हल करिए। 2 में से 3 को घटाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। 8 में से 6 गया +2I1, 6 में से 9 गया -3I2 0 = 5। चौथा समीकरण और ये 5वां समीकरण। तो देख रहे हैं, अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमको I3 और I2 में रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ ऐसा करिए कि दूसरा रिलेशन हमको I3 और I2 में मिले, यानी I1 कैंसिल आउट हो, वो ये है। 1 और 3 को घटा दीजिए।
समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 करने पर 1 में से 3 को घटाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। 6 में से 9 घटाएंगे यानी -3i2। 11 में से 6 घटाएंगे धन 5i3। 6 में से 1 घटाएंगे यानी 7 और नंबर 6। ये एक इक्वेशन बन गया जिसमें i2 और i3 है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 5 को, तो i1 ख़त्म हो जाएगा, i2 और i3 में रिलेशन मिलेगा, लेकिन फिर यही रिलेशन आ जाएगा, देख रहे होंगे। तो एक जगह से i3 या i2 का मान निकाल के इसी में रख दीजिए, किसी में भी। तो क्या है कि अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 5i3 माइनस 3i2 जो कि बना है बराबर 7 है, हमको मिल जाएगा। तो एक जगह से i2 निकालिए, चाहे इस i3 के फॉर्म में, चाहे इसमें रखिए, चाहे जो है इसमें रखिए। 3i2 7 माइनस 5i3। तो 6 से 1 में से 3 घटाने के बाद हमको 3i2 बराबर 5i3 माइनस 7 मिल गया। 3i3 हमको यहाँ से मिल सकता है, इसमें अगर 2 का भाग दे दें, यानी इस समीकरण 2 में इस i2 का मान रखेंगे। ध्यान रखिएगा, इन समीकरणों में नहीं रखेंगे। 1 और 3 को घटाने से मिला है तो ना 1 में रखेंगे ना 3 में रखेंगे तो फिर यही चीज़ आएगी या ये वाली चीज़ रिपीट हो जाएगी। तो इसमें रखिए, तो इसको देखेंगे 8i1 ये था, इसमें 2 से भाग दे दिए, 4i1 3i2 3i3 बराबर 2 हो गया 2 से भाग देने से। अब 3i2 का मान 5i3 माइनस 7 है, इसकी जगह पर हमने 5i3 माइनस 7 रख दिया। 5i3 माइनस 7 एक्चुअली ये 3i3 छूट गया था, तो 3i3 यहाँ पर लिखा गया, 5i3 3i3 8i3 हो गया, -7 उस तरफ गया तो +9 हो गया, ये 7 बन गया। समीकरण 4, ये जो 4 है इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो -4i1 धन 10i3 इज इक्वल टू हो गया 4। इन दोनों को जोड़ देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 8 और 10 18i3 बराबर हो गया 9 4 13। i3 निकल गया, यहाँ रखिए, i2 निकल जाएगा, i2 निकल गया, i2 को यहाँ रखिए, i1 निकल जाएगा। आगे का काम कर लीजिए। तो चूँकि किताब का क्वेश्चन नहीं था, रैंडमली बनाया गया था, इसलिए क्वेश्चन के जो सलूशन है या न्यूमेरिकल जो वैल्यू आ रही है वो बहुत एग्जैक्ट नहीं आ रही है, बटे में आ रही है। पर कोई वैल्यू आई की अगर माइनस में आती है मतलब उस करंट की डायरेक्शन उसके विपरीत है, यानी अलग है। दूसरा क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है, इस जो चित्र बना है इसके प्रत्येक रेजिस्टेंस में विद्युत धारा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। एक ही बैटरी यहाँ पर लगी हुई है 10 ओम की 10 वोल्ट की। तो ये मान लीजिए करंट जो फ्लो कराता है वो I है। I यहाँ पर आया, 2 शाखाओं में बदल गया, इस तरफ मान लीजिए I1 और इस तरफ मान लीजिए I2। अब बीच वाले में या तो इधर से करंट जाएगी या तो उधर से जाएगी, किसी तरफ से भी जा सकती है, आ सकती है। एक जनरल कन्वेंशन होता है, एक अनुमान लगा सकते हैं कि इधर 10 ओम है, इधर 5 ओम है शुरुआत में, तो इधर कम करंट जाएगी, इधर ज़्यादा करंट जाएगी, वो ज़्यादा करंट की मात्रा कुछ इधर चली जाएगी। ये अनुमान लगा सकते हैं खाली, पर मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। मान लीजिए कि यहाँ तक I1 पहुँची, उसमें से I3 इधर आ गई, तो इधर जो बची वो I1 माइनस I3 हो गई। इधर से भी मान सकते थे, पर ये I2 इधर जा रही है, इधर से I3 आ रही है, तो ये जो रेजिस्टेंस हुआ इसमें जो करंट जाएगी वो I2 प्लस I3, ये सब जुड़ेंगी तो इधर फिर आपको मिलेगा I1 प्लस I2।
अगर इधर से I3 मान लेते, इधर I2 माइनस I3 होती और इधर I1 प्लस I3 होती, फिर आके जुड़ती I1 प्लस I2 हो जाती। 3 वेरिएबल हैं I1, I2 और I3, इसलिए 3 समीकरण की आवश्यकता होगी। 3 लूप बनाएंगे हम। लूप में नाम रख दीजिए A, B, C, नाम तो ठीक है, D, E। ठीक, इस पॉइंट को ए ना कह के इसको कहा जाए, ज़्यादा सही रहेगा। एक नाम बदल बच गया, ये F। या एक काम करिए A, B, C, D इसको रख दीजिए, E और F इसको रख दीजिए। ये हो गया। सब में करंट निर्धारित हो गई। लूप निर्धारित करके सिर्फ लूप इक्वेशन लिखने हैं। हम केवल लूप इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व आप करेंगे। एक लूप इसको बना दीजिए, एक इसको बना दीजिए, एक इसको बना दीजिए। तो बंद पास इसको लेते हैं, A, B, D, A में A से B जा रहे हैं, इसी दिशा में जा रहे हैं, इसी दिशा में करंट है, यानी ये 10 ओम है, यानी 10I1। B से D आ रहे हैं, इसी दिशा में करंट I3 है, यानी प्लस 5I3 IR। इधर इसके आ रहे हैं तो विपरीत हैं, यानी माइनस 5I2 इज इक्वल टू हो गया 0। थोड़ा क्रम से लिख देंगे। 10I1 इसमें 5 से भाग दे सकते हैं, तो 2I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू हो गया 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। 10I1 5I3 माइनस 5I2 हो गया। अब इस लूप की बात करते हैं। इस तरह से है तो चाहे जहाँ से शुरू करिए, B से शुरू करते हैं, यानी लूप B, D, C, B में इस लूप में आएंगे, B से D आएंगे, इसी दिशा में हम हैं, तो 5I3 इधर जा रहे हैं, यानी ठीक है, एक ही डायरेक्शन में प्लस करंट है I2 प्लस I3 इंटू 10। इधर आ रहे हैं विपरीत, करंट जा रही है इधर, यानी माइनस 5 ब्रैकेट में हो गया I1 माइनस I3 बराबर हो गया 0। I1 देखिए कहाँ कहाँ पर है, कहीं नहीं है, यहाँ पर है, माइनस 5I1। I2 यहाँ पर है, 10 से गुणा होगा, प्लस 10I2। I3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। 5I3 माइनस माइनस प्लस 10 5 15I3 और यहाँ 10 यानी 25। I3 बराबर हो गया 0। 5 से भाग दे दीजिए, यानी माइनस I1 प्लस 2I2 प्लस 5I3 इज इक्वल टू हो गया 0। समीकरण नंबर 2। ध्यान दीजिए, इस वाले लूप में BDCB में यहाँ I3 करंट आई, ठीक, 5I3, 10I2 प्लस I3, ठीक, I1 माइनस I3। इधर I1 थी, I3 इधर चली गई, ये और माइनस में माइनस 5I1 I3 माइनस 5I1 हो गया, I2 10I2 हो गया। I3 की बात करें तो 10I3 माइनस माइनस प्लस 5I3 प्लस 5I3, ये 20 होगा। और जब 20 होगा तो डिवाइड करेंगे जब, ये 4I3 होगा इज इक्वल टू 0। 2 हो गया। अब इसमें आते हैं, नीचे वाले में, यानी बंद पास या लूप। इसमें का मतलब A से शुरू कर देते हैं, A से D, D से C, A, D, C, E, F, A।
EFA में, इसमें आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे 5/2 IR, 2 I2 I का मान I2 है और 5 है, 5/2 उसी डायरेक्शन में है, +10 ब्रैकेट में I2 + I3, ऐसे आइए, इसमें जो करंट आ रही है I1 + I2 है 10 ब्रैकेट में I1 + I2, इस तरफ से चल रहे हैं हम, माइनस सिरा पहले मिल रहा है, -10 = 0, जोड़ घटा लेंगे। I1 सिर्फ यहाँ है, यानी 10 I1, I2 5 I2, 10 I2, 15 I2 और ये 10 I2 यानी 25 I2, I3 10 I3 + 10 I3 -10 है, उधर ले जाइए +10, इसमें 5 से भाग दे दीजिए, 2 I1 + 5 I2 + 2 I3 5, समीकरण नंबर 3। इससे आगे आप लोग हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, यहाँ से हम I2 बराबर निकाल सकते हैं 2 I1 + I3, उस I2 का मान इस समीकरण में भी रख दीजिए, इस समीकरण में भी रख दीजिए, तो I1 I3 में बदल जाएगा, I1 और I3 को निकाल दीजिए, या यहाँ से I1 निकाल लीजिए 2 I2 + 4 I3, उस I1 का मान समीकरण 1 में भी रखिए और समीकरण नंबर 3 में भी रखिए, तो 2 नए समीकरण बनेंगे जिसमें I2 और I3 रहेंगे। हल करिए, उनके मान निकाल लीजिए। रिप्लेसमेंट मेथड है, कहीं से भी एक I2 का मान निकालिए, बाकी 2 में रखिए, वो 2 समीकरण सिर्फ 2 वेरिएबल में बनेंगे, उन दोनों को सॉल्व करना आसान होगा।